हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल लेटेस्ट अपडेट फॉर लाइफ। सो जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल लेटेस्ट अपडेट फॉर लाइफ में श्री रामचरितमानस की सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं। और इस यात्रा में सबसे पहले हमने गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा था, जो हमने अपनी लेटेस्ट वीडियो में अपलोड किया है। आज से हम श्री रामचरितमानस के बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। सो जुड़े रहिए मेरे चैनल से। और सबसे पहले यहाँ पे ना वंदनाएं हैं। सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट आप अपना इंटरेस्ट बिल्ड करते रहिए। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको 1 to 1 लाइन टू लाइन सारा मीनिंग एक्सप्लेन करूँ। प्लस यहाँ पर मैं आपको पर हेडिंग पर एक वीडियो शूट कर दूँगी, जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा जब भी आप खुद से रामचरितमानस पढ़ने की कोशिश करेंगे। और अगर आप कहीं अटक जाते हैं मीनिंग पर या किसी चीज़ पर, तो आप डायरेक्टली मेरे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर वो वीडियो रिसीव कर पाएंगे। एंड आफ्टर सो ऑन, जब हमारी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, तब हम एक ही वीडियो में पूरे रामचरितमानस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। श्री राम जी को हमारा प्रणाम। सो वर्णमार्थं संघानं रसानं छन्दसमापि मंगलानं चैकतोरे वंदे वर्णी विनायको। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी अक्षरों और सुरों की देवी सरस्वती माता और प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को प्रणाम कर रहे हैं, और अपनी यात्रा में मतलब अपनी श्री रामचरितमानस के गायक में उनको निमंत्रण दे रहे हैं। ऐसा आप सभी जानते होंगे, गणेश जी को हमें प्रथम पूज्य होने का वरदान मिला हुआ है, और सरस्वती माता सुरों की देवी हैं, तो इसीलिए सबसे पहले उनका आह्वान किया जा रहा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तः स्वतिं शरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, और जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते, मैं उनकी वंदना करता हूँ। मतलब यहाँ पर श्री शंकर जी और पार्वती जी का आह्वान किया जा रहा है और उन्हें प्रणाम किया जा रहा है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हे वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, श्री शंकर जी अपने शीश पर टेढ़े चंद्रमा को धारण करते हैं, जिसकी वजह से पहले तो पूर्ण चंद्रमा की पूजा होती थी, उसे वंदित किया जाता था, उसकी ज़्यादा प्रशंसा थी। लेकिन जब से चंद्रमा को उन्होंने धारण किया है, तब से चंद्रमा की और ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई है। यहाँ पर वो बताया जा रहा है कि मैं उन महान देवता का आह्वान कर रहा हूँ, जिनकी वजह से टेढ़ा चंद्रमा भी पूजनीय हो गया है। सीताराम गुण ग्राम पुण्यरण्य विहारिणो, वंदे विश्रुत विज्ञानो कवि शरभ कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। यहाँ पर रामायण के रचयिता श्री वाल्मीकि जी की वंदना की जा रही है, और महान भक्त श्री हनुमान जी की वंदना की जा रही है, और उन्हें प्रणाम किया जा रहा है। उद्धव स्थिति संहारी करणी कलेशहारिणं, सर्वस्त्र श्रेष्ठकारी सीतां नतो राम वल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर माता जी के स्वरूप को मतलब उत्पत्ति, पालन और संहार करने की जो शक्ति रखती हैं, जो श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा हैं, जिन्हें श्री रामचंद्र जी प्रेम करते हैं, सीता माता जी को हम प्रणाम करते हैं। यन्मया वशवती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवसुरा, यत् सत्त्वदमश्रेवं भाति सकलं रजो यथो है भ्रमं, यत् पादपल्लवकं मेवेव हे भावमध्योतिषिति सर्वतं, वन्दे तमेश कारण परं
रामाख्यमिशं हरिम। यहाँ पर कहा गया है, वैसे ये जो श्लोक है ये श्री रामचंद्र जी के ऊपर है और यहाँ पे उनके चरित्र का वर्णन किया गया है, जिनकी मायके वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि देवता और असुर, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रमिक भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। यहाँ पे श्री राम जी का रूप बताया गया है कि जो भगवान प्राप्ति के लिए संत महात्मा लोग तप करते हैं, उनके लिए श्री राम जी के चरण छू जाने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। नाना पुराणमिघमाघमस्ते यद् रामायणे निगतं कविचन्त्यो यद्यपि स्वन्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिम मंजुलम मातनेति। अनेक पुराण, वेद और तंत्र शास्त्र से समत तथा जो रामायण में वर्णित हैं और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रच में विस्तृत करता है। यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री महर्षि तुलसी जी अपने मुख से जैसा भी उन्हें आता है अपने सामर्थ्य के अनुसार श्री रामचरितमानस की शुरुआत कर रहे हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर बदन करे अनुखै सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। यहाँ पर फिर से श्री गणेश जी का आह्वान किया जा रहा है। मुख होई बा चाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन जासु कृपा सु दयाल द्रव सकल कली मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वह कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों और दया करें। नीर सरोह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम उर धाम सदा छरी सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ग हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र और जो सदा शीर सागर में शयन करते हैं, मैं भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। यहाँ पे क्षीर सागर में विस्तृत विष्णु जी के स्वरूप को स्मरण किया जा रहा है और उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि आप हमारे हृदय में वास करें और हमें शक्ति दें कि हम श्री रामचरितमानस अच्छे से पूर्ण कर पाएं। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन जहि दीन पर नह करौ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के दाम है और जिनका दिनों पर स्नेह है, वह कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। यहाँ पर श्री शिव जी का फिर से आह्वान किया जा रहा है और उनका शरीर एकदम चंद्रमा की तरह सफ़ेद है, उस चीज़ की वर्णन किया जा रहा है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो पार्वती जी के प्रियतम है, मतलब जिन्हें पार्वती माता प्रेम करती हैं, उन शंकर जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझ पर अपनी कृपा रखें। बंदेहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं और जिनके वचन महामोरूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। यहाँ पर गुरु मतलब ब्रह्मा जी की बात की जा रही है और उनकी वंदना की जा रही है। सो हमारी पहली हेडिंग यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ा और समझाया उसका मीनिंग आपको समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई कमी लगी हो या आपको लगा हो कि हाँ यहाँ पर
हमें इस तरीके से समझ आएगा, आप इस तरह से बताओ, तो आप मुझे कमेंट कर कर वो ज़रूर बताइएगा। मैं उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूँगी। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हम नेक्स्ट में गुरु वंदना का पाठ करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।